जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 17 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 78। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोस मिलते रहें। और जिन लोगों को करंट का पीडीएफ चाहिए या किसी और सब्जेक्ट का जीएस में पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। बढ़ते हैं करंट में। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपना पद छोड़ दिया है। याद रखिएगा, अभी इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, इन्होंने केवल अपना पद छोड़ दिया है। अगर बात करें राष्ट्रपति की, नाम उनका क्या, अशरफ गनी। और किस देश के आपके राष्ट्रपति हैं आपसे पूछा गया है, तो ये अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आपका विवाद चल रहा है जो तालिबान हैं उनके मध्य, तो याद रखिएगा इस वजह से इनका रीज़न है पद छोड़ने का। अगर कैपिटल की बात करें तो अफ़गानिस्तान की आपकी काबुल, भाषा आपकी अफ़गानी, और इनकी जो भाषा है आपकी वो है आपकी पश्तो और दारी, और करेंसी है आपकी अफ़गानी। ठीक, तो ये आपकी 3 चीज़ें हैं और इनसे अफ़गानिस्तान से क्वेश्चन बहुत आता है कैपिटल करेंसी में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा कौन सा ई अध्ययन मंच लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, रिसेंटली आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एक ई अध्ययन मंच लॉन्च किया है। नाम उसका क्या, आपका तपस। याद रखिएगा, इसमें एक पाठ्यक्रम है और उसमें 5 मेन उसमें पॉइंट हैं। पहला, जो आपका ड्रग होता है, नशीले पदार्थ होते हैं, उनकी रोकथाम। दूसरा, बुजुर्गों की देखभाल। तीसरा, मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन। चौथा, ट्रांसजेंडर मुद्दे। और 5वां, सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर एक पाठ्यक्रम। अगर तपस के फुल नेम की बात करें तो ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, तपस। और किस मंत्रालय द्वारा, आपका सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे शहरी SHG उत्पादों के लिए ब्रांड और लोगो बनाया गया है। याद रखिएगा, ये जिस मंत्रालय द्वारा किया गया है तो वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं MOHUA। ठीक, इस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। और किसको आपका लोगो बनाया गया है इसका, आपका सोन चिरैया को। किसके लिए, SHG उत्पादों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब का आरंभ कहाँ पर हुआ। याद रखिएगा, रिसेंटली आपकी पहली भारत की ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो स्टार्ट हुई है। और किस जगह स्टार्ट हुई है, आपकी केरल में। किस जगह, केरल में। और जिस सेंटर पे हुआ है वो ड्रोन के ही नाम पर, आपका ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपके केरल के, नाम उनका पिनराई विजयन, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। याद रखिएगा, आपके पिनराई विजयन। और अगर केरल के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। ऑप्शन देख सकते हैं आप, जिम कॉर्बेट, अन्नामलाई, काजीरंगा और दुधवा। रिसेंटली असम में काजीरंगा, ये जो काजीरंगा है आपका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम में। ये इसमें क्या किया गया, आपके सैटेलाइट फ़ोन प्रदान किए गए। कितने, वो भी आपके 10। ये 10 सैटेलाइट फ़ोन आपके सैटेलाइट और आपस में कनेक्ट हैं। वहाँ के जो असम के आपके मुख्य सचिव हैं जिस्रू बरुआ, नाम उनका जिस्रू बरुआ, उन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो सेवा प्रदाता है वो कौन है, आपका BSNL। अगर असम के गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री आपके हेमंत बिश्वा शर्मा, और राजधानी आपकी दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने SAGO सगो नामक सलाहकार समूह का गठन किया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका WHO ने रिसेंटली आपका सागो नामक सलाहकार समूह का गठन किया है। देखिए, वर्ड लगा है सलाहकार, मतलब मेन काम इसका क्या है, उसकी क्षमता, जो मान लीजिए आपकी कोई नया रोग आया है तो उसके बारे में जांचबीन करना, उसके बारे में सलाह देना। और WHO द्वारा इसकी स्टार्टिंग हुई है। WHO के अध्यक्ष की बात करें तो नाम उनका टेड्रोस अधानोम। मुख्यालय आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्थापना हुई थी कब, आपकी 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट है आपका, दिग्गज फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हुआ, वे किस टीम से खेलते थे। याद रखिएगा, ये जो आपके गर्ड मुलर थे ये जर्मनी,
किस देश की बात हो रही है? जर्मनी देश की टीम के पूर्व फॉरवर्ड थे, आपके प्लेयर थे, उनका रिसेंटली आपका निधन हो गया है। और इन्होंने अगर बात करें कि जो मैच और गोल किए तो 62 मैचों में इन्होंने टोटल 68 गोल किए थे और उस टाइम के बहुत अच्छे प्लेयर थे। इनके जो आपके गोल करने की क्षमता थी, उसी कारण इनको आपका देश का बॉम्बर कहा जाता था। देश का बॉम्बर मतलब वो इंसान जो देश में बॉम्ब गिरा सकता है, ठीक फुटबॉल के थ्रू, वो आपका देश का बॉम्बर। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन सी मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के आधार पर संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है? याद रखिएगा, रिसेंटली आपकी कई सारी जो देसी नस्ल की आपके जानवर होते हैं, मवेशी होती है, उनके लिए एक संरक्षण चिप बनाई गई है। अगर बात करें कौन कौन से इसमें शामिल है तो आप नाम देख सकते हैं, गिर, कंकरेज, साहिवाल, ओंगोल और ऑल। याद रखिएगा इन सभी, ये जो चार आपकी, इन सभी के लिए आपकी संरक्षण के लिए ये आपकी जीन बनाई गई है और जीन का नाम आपको बताएगा क्या? इंडिगो। याद रखिएगा नाम उसका इंडिगो। जिस संस्था के द्वारा बनाई गई है NAIB, नाम उसका NAIB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये है कहाँ पर? आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में कब तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये अच्छा क्वेश्चन है और किसी ना किसी एग्ज़ाम में कंफर्म आना है कि कब तक के लिए ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। याद रखिएगा, भारत ने बोला है कि 2047 तक 2047 तक हम अपना ऊर्जा स्वतंत्र देश निर्धारित कर लेंगे, बन जाएंगे। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, गैस आधारित अर्थव्यवस्था है, पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण है, तो इस तरीके के कई सारे कार्य किए जाएंगे। और कब तक का लक्ष्य है? 2047 तक का। नेक्स्ट है आपका डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी किसके द्वारा आरंभ करी गई है? याद रखिएगा, ये जो आपका काम किया गया है डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी, इसके लिए आपका BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL ने इसके लिए कार्य किया है, योजना आरंभ करी है कि हम डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे, और किसकी? आपकी डीजल की। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर 78। किसी एक पेड़ या पौधा, आप बोल सकते हैं, किसी एक पेड़ या पौधे और उसमें होने वाले रोग का नाम लिखिए। याद रखिएगा, आपको सिंगल पेड़ जैसे आलू है, या आपका पीपल है, या आपका पपीता है, उनमें जो एक कोई रोग होता है, और अगर आपको उसमें जीवाणु या विषाणु का नाम आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके पूरी एक लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अगर लास्ट डे के क्वेश्चन के आंसर की बात करी जाए तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है करेक्ट, सीता यादव, सोना अग्निहोत्री, सरोजनी पाल, गौरव शुक्ला, पूजा शर्मा, रुचि कटियार, ज्योति केसरवानी, सत्यम शर्मा, अमित यादव। इसी तरीके आप लोग भी कमेंट करते रहिए ताकि और भी चीज़ें आपको क्लियर हों और आपका भी स्टैटिक क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।